वो पढ़ेगा जिसका 12th स्ट्रीम में बायोलॉजी था, और रेमेडियल बायोलॉजी वो पढ़ेगा जिसका 12th स्ट्रीम में मैथ्स था। ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैथ हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि हम लोग 12th स्ट्रीम बायो लिए भी। तो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या किसी भी क्लास में, अगर जैसे 9, 10, 11, 12 में है, तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। ऐसे अगर आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं या कोई भी कोर्स, तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट उसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक कोर्स लें तो पढ़ाई करना है। तो बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है। तो टोटल आपका 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से कि जो आपका इंपॉर्टेंट यानी मेजर जो सब्जेक्ट है जिसका यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो 4 सब्जेक्ट है और 2 आपका एडिशनल सब्जेक्ट है जिससे कि जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो 4 मेजर है और 2 इंटरनल है। तो पहला है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसको इसलिए हम लोग फर्स्ट बोले क्योंकि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स नाम से एक बुक आएगी, इसलिए यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसको भी, ये भी फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट है क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी सेकंड नाम से आपको ये बुक मिलेगा। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड, इसको हम लोग शॉर्ट में एचएपी बोलते हैं, एचएपी 1। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड बुक है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब फोर्थ आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या तो बोलिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसका नाम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, द केमिस्ट्री विच वी स्टडी इन द फार्मास्यूटिकल लाइन मीन्स की जो केमिस्ट्री हम फार्मेसी लाइन में पढ़ रहे हैं उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। और क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, इस बुक का नाम इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ऐसे सेकंड सेमेस्टर में आपका आएगा ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, अब ये हो गया। प्लस आपका जो एडिशनल है, एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं आपका जो जिसका इंटरनल एग्जाम होगा, यानी एक्सटर्नल एग्जाम उसका नहीं होता है। ठीक है, तो आपका फिफ्थ जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका रिमीडियल, रिमीडियल मैथ्स एंड रिमीडियल बायोलॉजी। ठीक, रिमीडियल मैथ्स और रिमीडियल बायोलॉजी। तो रिमीडियल मैथ और रिमीडियल बायोलॉजी, ठीक है, ये आपका फिफ्थ एडिशनल सब्जेक्ट है, फिफ्थ वाला। तो रिमीडियल मैथ वो पढ़ेगा जिसका 12th स्ट्रीम में बायोलॉजी था, और रिमीडियल बायोलॉजी वो पढ़ेगा जिसका 12th स्ट्रीम में मैथ्स था। ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैथ हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि हम लोग 12th स्ट्रीम बायो लिए बी फार्मा करें, बी फार्मा हालांकि मैथ बायो दोनों करते हैं। तो देखो, मैथ इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप ड्रग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो पोसोलॉजी होता है एक, फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको कि पोसोलॉजी में क्या है कि आपको जो चिल्ड्रन होगा यानी जो चाइल्ड होगा उसको आपको वेट उसका करना होगा, वेट मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको जो ड्रग का अमाउंट देना होता है। ठीक है, ड्रग नहीं मेडिसिन बोल सकते हैं, ड्रग और मेडिसिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो देखो, तो एडिशनल सब्जेक्ट रिमेडियल मैथ और बायो होगा, आपको क्लियर होगा किसको क्या पढ़ना है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। 6 हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। हालांकि बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कुछ में होता है पढ़ाई, कुछ में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल को छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन मेरे हिसाब से इसको प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी जॉब करेंगे तो कोई कंपनीज अगर आपके कॉलेज में विजिट कर रही है प्लेसमेंट के लिए, तो आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। मतलब आपको बोलने का तरीका कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंटरव्यूअर को कैसे अपने तरफ मतलब ऐसा देना है कि आपको प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। प्लेसमेंट ज़्यादा मतलब कि जो पैकेज वो आपको ऑफर कर रहे हैं वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है।
तो उसके लिए आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन वैल्यूज करके मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर सेमेस्टर वाइज जब जिसमें हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको मैं सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डिस्कस करते चलूंगा और आगे अपने वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इन सबकी जो बेस्ट बुक कौन सा है। और साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बारी बारी से फार्मास्यूटिक्स का बुक कौन सा है, सब्जेक्ट का ये जो बुक होगा, ऐसे ही आपका एचएपी का कौन सा है, एनालिसिस का कौन सा है, आईपीसी कौन सा है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा, बोलने में आसानी होता है। तो ठीक है, तो आपको 6 में सब्जेक्ट बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है, 4 मेजर हो गया और 2 आपका इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी आपको चारों में पढ़ना क्या है, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा होगा। रिमीडियल मैथ में मैथ पढ़ना है, रिमीडियल बायो में 12th की 11th-12th की बेसिक बायोलॉजी पढ़नी होगी। कम्युनिकेशन स्किल में यही कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स हैं, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, फिर उसके बाद 1 to 1, 1 to many, ये टाइप आ जाएगा इसमें। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि जो रिटन ऑर्डर होता है वो डॉक्टर देता है फार्मासिस्ट को फॉर डिस्पेंसिंग आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। तो ऐसे मतलब फार्मास्यूटिक्स में आपको प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड, डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग, या ड्रग का डोज क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही फार्मास्यूटिक्स में आपको वही डोजेस फॉर्म, डोज, स्ट्रेंथ या प्रिस्क्रिप्शन, ये सब ड्रग का पोस्टोलॉजी, ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। कि जैसे डोजेस फॉर्म में होगा कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कि सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैसियस है, ऐसा। जैसे सेमी सॉलिड में बात करेंगे कि क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह आ जाता है, सॉलिड में बात करेंगे तो पाउडर हो गया, मेडिसिन हो गया, कैप्सूल्स हो गया, ये सब, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप जान ही रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ चुके हैं 12th के बायो में, और ह्यूमन एनाटॉमी इसमें आपको पढ़ना है उतना ही है लगभग बेसिक, क्योंकि देखिए आपको एमबीबीएस नहीं करना, आपको बी फार्मा में मेनली ड्रग की स्टडी करना है, जिसमें कि केमिस्ट्री यूज होने वाला है। तो लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि बॉडी में वो ड्रग क्योंकि आप ट्रांसफर करेंगे, देने वाले हैं, तो बॉडी में क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, अप टू सर्टेन लेवल, ये बहुत डेप्थ में नहीं, ठीक है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें आपको एनालाइज करना होगा कोई भी ड्रग के बारे में, जैसा कि अगर आप कोई लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, कि जैसे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना है, ये सब पढ़ेंगे इसमें, कि जैसे क्लोराइड है तो किसी भी सब्सटेंस या ड्रग बना रहे हैं तो उसमें क्लोराइड का मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो आपका टेस्ट जो फेल कर देगा, इससे कम होगा तो पास रहेगा, ये सब, ठीक है। जैसे ये भी, हालांकि आप देख सकते हैं जैसे मैगी बैन हुआ था इसी केस में, उसमें कोई अमाउंट था जो कि ज़्यादा हो गया था, जो कि अप टू सर्टेन लेवल ही होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैगी क्यों बैन हुआ था, ये तो बहुत कॉमन रीजन है, सबको पता होगा। किस बोल सकते हैं किस हैवी मेटल के कारण वो आपका मैगी बैन किया गया था, नेस्ले जो कंपनी थी, ठीक है। तो और फिर ऐसे ही आपका इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वही जो केमिस्ट्री फार्मेसी में यूज हो, इनऑर्गेनिक वाली, ठीक है, उसे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कहते हैं। इसमें भी आपको वही लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप इम्प्योरिटीज क्या है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, फिर पीएच कैलकुलेशन, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दोनों बता ही दिया, तो ओवरऑल यही आपका सब्जेक्ट है। आप अपने से एक बार देख लीजिए ओवरव्यू, कोई भी आप, क्योंकि सब लोग एडमिशन करा लेंगे अपने कोर्स बी फार्मा में, तो ये सब एक बार आप सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेके जाइएगा अपने फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज में, और बताइए